एवरीवन वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो भाई कैसे हो आप सब? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। तो अगेन छुट्टी है तो मैंने कहा चलो भाई व्लॉग बना लें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एयरलाइंस के बारे में बात करूँगा। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने एयरलाइंस का पैकिंग का सारा कुछ बताया हुआ है। आप सब उसको देख ही लेते हो, लेकिन स्टिल एक एयरलाइंस की जो अपडेट्स होती हैं टाइम के साथ साथ जैसे बदल जाती हैं या बदलती रहती हैं, तो जो मैंने 2-4 जगह से रील्स देखी है या जो मैंने 2-4 जगह रिसर्च करी, तो उसके बेस पे मैंने कहा चलो भाई मैं थोड़ा बहुत बता दूं। बाकी हर बंदे ने अपने एजेंट के हिसाब से या जहाँ से टिकट सस्ती मिलती है, क्योंकि भाई सबकी ये सोच होती है कि आना तो यूके है। मेन पर्पस स्टार्टिंग में जो होता है वो ये होता है कि हमने आना है। कोई ये नहीं सोचता कि भाई मेरी टिकट महंगी की होए कि या टिकट महंगी होए या मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूं, क्योंकि हर किसी को भाई ये होता है कि भाई हम एक बार ही चले जाएं पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में सबका बजट टाइट ही होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मैंने जैसे मेरा वीज़ा आया था 13 सितंबर को, ठीक है, और मेरी क्लासेस थी 19 सितंबर से, लेकिन मैं यूके में आया 30 सितंबर को, वहाँ से चला और 1 अक्टूबर को यहाँ में पहुँचा। मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट थी। सबसे मेन बात है जो फ़्लाइट को लेके आपने ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात वो ये है कि आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट फ़्लाइट से मत आना, डायरेक्ट फ़्लाइट से आना। दूसरी बात ये है कि आप को कौन सी एयरलाइंस लेनी चाहिए या कैसे हम एयरलाइंस का देखें। तो भाई एयरलाइंस का हाल चलता है बुरा। ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे करेंगे। ये 500 जैसे इनके जहाज़ में सीट्स हैं ना, तो इन्होंने क्या करना, 550 बुकिंग ले लेनी है, 550 सीट्स बुक कर लेनी है, क्योंकि इनके माइंड में ये होता है कि एट लास्ट कोई ना कोई तो अपनी टिकट कैंसिल करेगा ही, एडजस्ट हो जाएगा। तो टिकट्स कैंसिल जो होती रहती हैं, जिनकी फ़्लाइट्स मिस होती हैं, फिर ये 500 में 500 फिट करने का टारगेट लेके चलते हैं। इसलिए वजह से ये एक्स्ट्रा करते हैं बैकअप के लिए। उसका नुकसान स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है, बाकी किसी को नहीं भुगतना पड़ता। स्टूडेंट्स को कैसे भुगतना पड़ता है, जो हिमांशु के साथ हुआ था कि एयरपोर्ट पे रोक लिया था जैसे, या जो और भी बच्चे थे वहाँ, कल्ला हिमांशु नहीं था, मैं भी था, वो भी था, हम सबको वहाँ पे रोक लिया था एयरपोर्ट पे और हमारे से इमिग्रेशन की, हमसे क्वेश्चनिंग की। जबकि हम नए नए थे, हमें नहीं पता था, हमें तो एजेंटों ने डराया हुआ था कि इमिग्रेशन होती है। हमें तो ये था भाई हमारी तो शुरू होगी इमिग्रेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि उन आपकी होम कंट्री में उन्हें कोई राइट नहीं होता आपसे कुछ भी पूछने का। आपके पास टिकट है, आपके पास वैलिड वीज़ा है, आप अपना लगेज का वेट करवाओ, उन्हें दो, वो जो 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं लगेज में क्या सामान है या कुछ उन्हें बताओ, और देन आप अपना आ सकते हो। उन्हें कोई राइट नहीं है आपसे पूछने का आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, क्या है। अगर कोई आपसे एयरपोर्ट पे पूछता है तो प्लीज़ उसे उसी टाइम बोल दो, कैमरा निकाल लो भाई वहाँ, भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब पूछ क्या पूछता है, तू मेरे को रोक के दिखा। मैं विस्तारा से आया था तो मेरे को रोका, हिमांशु को रोका, उसके बाद हिमांशु को वहीं पे रख लिया और मेरे को ट्रैवल करने दिया। उन्होंने 3-4 क्वेश्चंस पूछे, चलो मैंने आंसर दे दिया। अगर कोई वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, नर्वस हो जाता है, भाई पहली बार हर बंदा घर से निकल रहा होता है, फंस जाता है, तो इसमें डरना नहीं है। आप अपना वहाँ से निकल सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हमें रोक लिया अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी सीन नहीं है। आजकल जो इमिग्रेशन ऐसा कर, मतलब जो एयरलाइंस ऐसा कर रही हैं वो हैं, जैसे एयर इंडिया से भी क्वेश्चनिंग पूछी जा रही है, एयर इंडिया के बच्चों से, विस्तारा वालों से तो है ही है, चलता ही रहता है भाई उनका। तो एक इंडिगो का भी हो रहा है। तो बहुत ऐसी भी हैं जो मतलब तंग नहीं कर रही, जैसे गो एयर है वो तंग नहीं कर रही। तो आपने पहले अपने एजेंट से पूछ लेना है कि भाई हमें उस फ्लाइट्स में भेज जहाँ से बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हों, क्योंकि उसमें आप सेफ़ रहोगे थोड़ा। और दूसरी बात है टिकट्स, अगर जैसे आपका वीज़ा आ जाता है ना, आप सोचते हो पहले शॉपिंग कर लूँ, पहले सारा कुछ निपटा लूँ फिर टिकट कराऊंगा, नहीं। आप टिकट 10-15 दिन पहले ही कराएं तो थोड़ी सस्ती पड़ती है। मेन बात ये होती है कि आप 4 महीने पहले तक फ़्लाइट करा सकते हैं, तो इतना पहले तो किसी का वीज़ा आता नहीं है जिसने डेफर ना कराया हो, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो जैसे ही वीज़ा आए पहले आप अपने टिकट कराएं, थोड़े लेट की ही कराएं, क्योंकि वो उससे आपको सस्ती पड़ती है। और टिकट मतलब आपकी और डायरेक्ट करवाएं, इनडायरेक्ट फ़्लाइट ना हो कि भाई यहाँ से जा रही है दुबई, दुबई से फिर दूसरी मिलेगी, या यहाँ से जा रही है फ्रांस, फ्रांस से फिर दूसरी मिलेगी, नहीं। आपने डायरेक्ट फ़्लाइट ही रखनी है जो उसकी सीधा लाए। उसका डिस्टेंस आई थिंक 8 से 10 घंटे में डायरेक्ट फ़्लाइट आती है, मेरी 8 घंटे में आ गई थी। तो उसका आपको यही बेनिफिट होता है कि आप सेम टू सेम डे तो पहुँच जाते हो, अगर आप वहाँ से सही टाइम चले हो। क्योंकि 4-4.5-5 घंटे का तो टाइम जोन का ही फ़र्क आ गया कि यूके पीछे है इंडिया पाकिस्तान से,
4.5 घंटे का फ़र्क आ जाता है। पाकिस्तान इंडिया में भी हाफ आवर का फ़र्क है। तो ये चीज़ को आपको देखना है कि आप लोग अपनी फ़्लाइट कराते टाइम अपना सिर्फ ये ध्यान रखें कि लगेज कितना अलाउड है, क्योंकि आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको बहुत सामान चाहिए। तो मेरा 23 + 23 + 7 था, प्लस कैबिन बैग था। कैबिन बैग वो होता है जिसमें लैपटॉप वगैरह आप रखते हो, लेके आते हो, तो वो सब आपका अलाउड होता है। और जो 7 kg होता है वो भी कैबिन में अलाउड होता है, लैपटॉप बैग भी कैबिन में अलाउड होता है। और 23 + 23 होता है आपका फ़्लाइट में, मतलब जो लगेजेस में जाता है आपका। तो उसमें आपने एक चीज़ का ये ध्यान रखना है, कईयों को 23 के 3 मिलते हैं। तो अगर 3 मिल रहे हैं और 5-1 हज़ार रुपये टिकट का प्राइस एक्स्ट्रा है तो कोई इशू नहीं है भाई, आप 3 बैग ले लो, आप 3 ले आओ। अब कोई कहेगा भाई इतने कपड़ों का क्या करना है, भाई कपड़े नहीं होते। अब लड़कियां आ रही हैं जिनको घर पे ही कुकिंग करने का प्लान होता है, भाई हमने घर पे ही करना है, या घर हम बाहर का टिफ़िन हमें नहीं अच्छा लगता या हम नहीं खा पाएंगे, तो भाई टिफ़िन जो यहाँ आता है उसकी कोई क्वालिटी ऐसे नहीं होती कि घर जैसा खाना है, नहीं। ठीक होता है कि काम चलाऊ होता है भाई, लड़के एडजस्ट कर लेते हैं, लड़कियों को फिर भी इशू होता है। तो लड़कियाँ सोचती है भाई जब हमें आता है तो हम खुद ही बना लेते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बर्तन वगैरह भी आपके होते हैं, रजाई होती है, पिल्लो होता है, सारा सामान होता है, आप लेके आ सकते हो। यहाँ से लेना हो रजाई वगैरह, उसका प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, 25-30 पाउंड में आपको मिल जाती है रजाई, कि आपका इंडिया वाली क्वालिटी वो दे देती है कि हाँ जैसे इंडिया से लाओगे बैग का वेट बढ़ा के यहाँ से ले लो, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा भाई कपड़े भी यहाँ पे सस्ते भी मिल जाते हैं, महंगे भी मिल जाते हैं। जब आप अर्न करने लगते हो तो भाई सब सस्ता है। और मेन बात जो थी फ़्लाइट एयरलाइंस की, तो उसमें आपने सिर्फ यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको दिल्ली से आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो, या किसी भी एयरपोर्ट से, इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, अफ़गानिस्तान से आ रहे हो, आपको होम कंट्री में कोई भी कोई क्वेश्चन पूछता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको रोकता है तो भाई उसको सीधा कहो तेरे पास राइट नहीं है हमें रोकने का, एयरलाइंस वाले का। वो दबाने की, डराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आपने डरना नहीं है। और जो मेन बात यह है कि आपने टिकट भी रिफ़ंडेबल ही करानी है, कि अगर बाय चांस रोक लिया और आप डर भी गए और आप दब भी गए और आपको नहीं आने दिया, तो कम से कम आपके टिकट के पैसे वापस आ जाएं, ताकि आप दूसरी करा के आओ। क्योंकि अगर 70-80 हज़ार या मेरी तरह लाख, 1-5-1-10 की टिकट करा के आ रहे हो और रिफ़ंडेबल भी नहीं है, तो वो 1-1.5 भी पानी मिट्टी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपने एयरपोर्ट पे जैसे ही एंटर होना है, अपना सीधा अपनी एयरलाइंस में जाना है। ये मत सोचने लग जाना भाई मैं वीडियो बना लूँ एयरपोर्ट पे, पहले अभी घुसा हूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ ना, सीधी जाओ भाई। पहले अपना बोर्डिंग पास लो। एक बार आपको बोर्डिंग पास मिल गया ना, आपके लगेज सबमिट हो गया, आपको बोर्डिंग पास मिल गया, सीट नंबर मिल गया, उसके बाद भाई जितना तुम्हारे पे हांडा जाए, जितना हांडा जाए का मीन जितना तुम्हारे पे घूमा जाए उतना घूम लेना, एयरपोर्ट को छांट लेना। बाथरूम, कैंटीन, शॉप्स, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ घूमना है। उसके बाद जब तुम इंटरनेशनल डिपार्चर के अंदर चले जाओगे, वहाँ पे तुम जाके अपना ड्यूटी फ्री आ जाएगी। ड्यूटी फ्री से तुमने कपड़ा, शराब, सिगरेट, जो लड़के सिगरेट पीते हैं भाई वहाँ से लगेज में नहीं लेके आए माँ बाप के डर से, और यहाँ पे आओगे तो भाई तुम्हें मिलेगी 20 पाउंड 40 पाउंड की डब्बी, और तुम्हें वहाँ मिल रही है 5 पाउंड 6 पाउंड में एयरपोर्ट पे। तो तुम वहाँ से जो मर्जी लो, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हें यहाँ पे आके कोई इमिग्रेशन नहीं पूछेगी भाई ये शराब की बोतल क्यों है, ये फ़ोन क्यों है, या ये क्यों है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद इमिग्रेशन नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रही है आजकल। यहाँ की इमिग्रेशन तंग नहीं कर रही। इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट पे तो भाई बहुत कर रहे हैं अभी भी। मतलब कुछ बच्चे आते हैं ना जो पुरानी वीडियो देखते हैं, हिमांशु और मेरी जो हमने इमिग्रेशन पे बनाई हुई है, तो वहाँ पे वो नीचे कमेंट्स आए होते हैं, या उस वीडियो से मेरे पास पर्सनली मैसेज आया होता है इंस्टा पे भी, कि भाई हमसे भी यही पूछा, हमें भी ऐसे ही रोका। अब तक रोक रहे हैं भाई, साल सवा साल हो गया उस चीज़ों को। फिर मेरे समझ में धीरे धीरे आया कि ये रोक क्यों रहे हैं। फिर मेरे को किसी ने बताया कि भाई कि ये टिकट्स एक्स्ट्रा बुक कर लेते हैं और बाद में इन्हें वो कम करनी होती है। अगर बाय चांस बंदे सारे ही पहुंच जाए तो इन्होंने 50 बंदा तो रोकना है। अब सारे तो जहाज़ में नहीं चढ़ा सकते, वो 50 बंदे ही ऐसे नौटंकी करके रोकते हैं। तो टिकट सस्ती के लिए थोड़े दिन पहले कराएं। और सबसे बड़ी बात यही रखनी है कि आपने वहाँ पे डरना नहीं है भाई। देखो जो डर गया वो मर गया, पुरानी बात है। डरना नहीं है, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप आंसर दो। और अगर वो आपको फ्लाइट में नहीं चढ़ने दे रहा, बोर्डिंग नहीं दे रहा, तो उससे सीधा कहो भाई तुम्हारा बनता नहीं, तुमने टिकट्स एक्स्ट्रा। उनकी पोल खोल लो उनके सामने और वहाँ पे रुक्का पा दो भाई। तुम तो कैमरा ऑन करो, रुक्का पा दो, रोने लग जाओ वहाँ। एक बार फ्लाइट चढ़नी है तुमने, कैसे भी चढ़नी है, कर दो एक बार। तो भाई हमने तो जाना रोक नहीं सकता, तुम्हें तो भेजेगा वो भाई, इसको सब पता है, इससे भेजो भाई। देखो इन टॉपिक्स पे कोई वीडियो नहीं बनाता, कोई खुल के नहीं बोलता, सब डरते हैं। अपना सीधा है भाई,
हमारे साथ जो हुआ है हम वो तो बताएंगे, और ये चीज़ हमारे साथ हुई है, हमारे पास प्रूफ है भाई। वहाँ बिठा लेंगे, उससे क्या इशू होता है। जो मेरे साथ के थे जिन्हें दिल्ली रोका, उनको वहाँ पे बिठा लिया, फॉर्म ले आए, फॉर्म पे टिक टुक कराए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, आपको चाहे यूके की इमिग्रेशन रोके, ऑस्ट्रेलिया की रोके, कनाडा की रोके, अमेरिका की रोके, दुनिया में 206, 7, 8 जितने भी देश हैं, किसी की भी रोके ना भाई, इंडिया की भी रोके कभी, तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी पेपर पे साइन मत करना बिना पढ़े तो खास के। भाई वो पेपर पे साइन करा लेंगे, उसके अंदर लिखा होता है कि हम इसकी परमिशन से इसके पास ये सामान मिला है, ये गलत चीज़ मिली है, हम इसको डिपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम डर के साइन कर दोगे। एजेंट्स ये चीज़ किसी किसी को बताते हैं। भाई हमारा जो एजेंट था वो भाई जैसा था, तो उसने मुझे बता दिया था, कहता कहीं भी रुके कुछ भी हो तो किसी पेपर पे साइन नहीं करना बस, बाकी सब हम देख लेंगे। वकील आ जाएगा मौके पे, ले जाएगा छुड़वा के, लेकिन अगर किसी पेपर पे साइन कर दिया ना तो तू खुद फंस जाएगा। तो एक चीज़ का यही ध्यान रखना है कि किसी पेपर पे साइन नहीं करना। कोशिश करना है विस्तारा, एयर इंडिया, इनको थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि इनकी टिकट्स भी कॉस्टली होती हैं और सर्विस थोड़ी ज़ीरो लेवल चल रही है। बाकी अगर आपको टाइम लगता है और आप रिसर्च कर सकते हो तो बेस्ट फ़्लाइट्स ढूंढें, डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़ें। 5-10 हज़ार स्टार्टिंग में फालतू लग जाएगा, तो यहाँ आने के बाद वकील का 1,00,000-1,50,000 बच जाएगा। सीधी बात है। अब 10,000 को देख लो या 1,50,000 को देख लो, जिनके पेरेंट्स कहते हैं भाई ये फ़्लाइट सस्ती है इसमें चला जा, तना जाना ही तो है। हरियाणा में, पंजाब में ये चीज़ नॉर्मल है कि भाई तूने जाना ही तो है, बैठ जा इकोनॉमी में, इस फ्लाइट में चला जा। जो कई बंदे रील डालते हैं भाई जहाज़ जा रहे ऊपर से, भाई हमें तो लटका के भी ले जा, चले जाएंगे, टायर पे बैठ के चले जाएंगे। अरे भाई जैसे मर्जी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे बचाने हैं आगे के 1.5-2 लाख रुपया वकील का, तो प्लीज़ 5-10 हज़ार की अगर टिकट महंगी भी होती है तो अच्छी एयरलाइंस की करा के आया करो, अच्छी सर्विसेज के साथ करा के आया करो। बाकी मेरा किसी से पर्सनली किसी भी एयरलाइन से कोई हेट नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, जिस मर्जी एयरलाइन से आओ आप, आपको जैसे सही लगता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि मेरे साथ जो हुआ है मैंने सिर्फ इस वीडियो में वो शेयर किया है, या जो मेरे आसपास से मैंने ऑब्ज़र्व किया है मेरे दोस्तों का। किसी भी एयरलाइन से मेरा कोई इशू नहीं है, आप जिससे मर्जी आओ। मैं तो खुद विस्तारा से आया था भाई, मुझे तो ये था कि बहुत अच्छी फ़्लाइट है, लेकिन मेरे साथ नहीं ऐसा हुआ। तो बाकी जैसे भी हो, आपको जैसे हो, और मेरे से जितनी हेल्प हो सकती है वीडियोस बना के, मैं तो भाई वो टॉपिक्स कवर करता हूँ जो डेली रूटीन में बंदे की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, चैनल पे बने रहो। कितनी बार कहूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का कर ही देते हो तुम, प्यार आता रहता है। और दूसरा जो चैनल है उसकी वीडियोस भी देख लिया करो भाई, फ़नी कंटेंट आ रहा है उस पर आजकल, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब मैं चल रहा हूँ नाश्ता करने, बाय बाय।